इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब सवालों से बच रही है। आरटीआई डालो तो या तो साइलेंस मिलता है या हाफ बेक्ड रिप्लाई। तो क्या ईसीआई सच में ट्रांसपेरेंसी से कतरा रही है? जो कमीशन देश के इलेक्शन प्रोसेस को फेयर और ओपन बनाने के लिए बने थे, वहीं आज बेसिक सवालों के जवाब देने से भी बच रहे हैं। पर आखिर क्यों? और क्यों जो एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो आज खुद अकाउंटेबिलिटी से बच रही है? अब व्यूवर्स, ये हमारा नहीं बल्कि कई लोगों का मानना है, और जिसमें कुछ डिटेल रिपोर्ट्स भी मौजूद है। तो चलिए एक एक करके सब पे नजर डालते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब ये कहानी शुरू हुई थी अगस्त 2025 में, जब टीएमसी के एमपी साकेत गोखले ने ईसीआई को एक आरटीआई फाइल की थी। कहा था कि इन द लास्ट 4 years which vendors, agencies and consultants have been hired by the election commission and for what specific purposes। सिंपल और लॉजिकल सवाल था, क्योंकि ये वेंडर्स वही लोग हैं जिनके हाथ में हम सबका कॉन्फिडेंशियल वोटर डेटा होता है, नाम, एड्रेस, आईडी नंबर और कभी कभी तो बायोमेट्रिक डिटेल्स तक। अब थोड़ा और समझते हैं कि ईसीआई इन वेंडर्स को हायर करती है और क्यों। तो काम के लिए, जैसे एपिक वोटर आईडी कार्ड्स का क्रिएशन, प्रिंटिंग, इलेक्शन फॉर्म्स और वोटर मैनुअल्स का प्रिंटिंग, पोलिंग ड्यूटीज के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, डेटा एंट्री, इलेक्टोरल रोल्स का डिजिटाइजेशन और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो वोटर डेटाबेस और इलेक्शन मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। यानी ये वेंडर्स वो लोग हैं जो इलेक्शन के बैक एंड को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें से कोई भी वेंडर पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो तो सोचिए क्या हो सकता है। टारगेटेड कैंपेनिंग, डेटा मिसयूज, माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग या सिलेक्टिव आउटरीच। पर यहीं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि जब एमपी गोखले का आरटीआई ईसीआई तक पहुंचा तो ईसीआई ने जवाब दे दिया कि द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन अ कंपाइल्ड फॉर्म एंड कंपाइलिंग इट वुड डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ द ईसीआई। मतलब सीरियसली, डेटा उनके पास है पर वो कह रहे हैं कि देना टू इनकन्वीनियंट है। अब एमपी गोखले ने इसी रिप्लाई को रिडिकुलस कहा था। ट्वीट भी किया कि बेसिकली द ईसीआई रिफ्यूज टू गिव डिटेल्स ऑफ द हायर्ड वेंडर्स, क्लेमिंग दैट इट इज टू इनकन्वीनियंट टू कंपाइल द इंफॉर्मेशन। सोचिए, एक एमपी पूछ रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और उन्हें मिलता है जवाब की टू इनकन्वीनियंट। क्या ट्रांसपेरेंसी अब एक लग्जरी बन गई है? हम सब जानते हैं कि ईसीआई के पास ये डेटा होता ही है, क्योंकि विदाउट दैट उनके डेली ऑपरेशंस इम्पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने चूज किया नॉट टू डिस्क्लोज, और यही पॉइंट है जहां से डाउट उठता है कि क्यों छुपाया जा रहा है। अब यहाँ एक और लेयर खुल जाती है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी ईसीआई को आरटीआई भेजा था। उन्होंने पूछा था कि प्लीज डिस्क्लोज ऑल रिकॉर्ड्स, फाइल्स, नोट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑर्डर्ड फर्स्ट इन बिहार एंड देन अक्रॉस इंडिया। अब ये एसआईआर एक्सरसाइज ईसीआई ने 2025 में शुरू की है, जैसा कि आप जानते हैं व्यूवर्स, जिसमें उन्होंने 8 करोड़ बिहार वोटर्स को बोला था कि प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप एंड वोटिंग राइट्स विद इन 30 डेज। अब आयरनी देखे भी तो आरटीआई एक्ट भी गवर्नमेंट को 30 डेज देता है सिटीजन्स के सवालों का जवाब देने के लिए। बट जब सिटीजन्स ने पूछा कि आपने ये एसआईआर ऑर्डर किस बेसिस पे किया, तो ईसीआई ने दे दिया एक वेब लिंक टू अ बैकएंड पेज ऑन इट्स वेबसाइट व्हिच कैन नॉट बी पब्लिकली एक्सेस्ड, और कहा दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस डेटेड जुलाई 14, 2025 एंड दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब इनविजिबल डॉक्यूमेंट्स, इनविजिबल ट्रांसपेरेंसी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने स्पेसिफिकली पूछा भी था उन फाइल्स के नेम्स और नंबर्स जिसमें एसआईआर पर डिस्कशन और डिलिब्रेशंस लिखे गए थे। ईसीआई ने बोला नो सच फाइल्स एग्जिस्ट। अब ये तो इम्पॉसिबल है। हर गवर्नमेंट ऑर्डर के पीछे एक पेपर ट्रेल होता ही है, इंटरनल नोट्स, ड्राफ्ट्स, डिस्कशंस, अप्रूवल। अगर ईसीआई कह रही है कि उनके पास कुछ नहीं है, तो या तो वो रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जो इलीगल है, या जानबूझकर छुपाए जा रहे हैं जो और भी इलीगल है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इवन इफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कलीग्स इशूड द एसआईआर ऑर्डर स्पॉन्टेनियसली, सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स वुड हैव बीन क्रिएटेड टू ऑपरेशनलाइज इट। मतलब हर एंगल से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पर ईसीआई हर बार वही कर रही है, या तो डिनाई या रीडायरेक्ट। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया भी कि उन्होंने कम से कम 4 बार ट्राई किया, 2 आरटीआई एप्लीकेशंस और 2 ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज के रिक्वेस्ट, सब जगह सेम पैटर्न, नो डिस्क्लोजर। अंजलि भारद्वाज ने पूछा था प्लीज प्रोवाइड एनी इंडिपेंडेंट स्टडी और जस्टिफिकेशन फॉर ऑर्डरिंग द एसआईआर, और आंसर आया प्लीज रेफर टू द अनाउंसमेंट डेटेड जून 24, 2025। नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल।
मतलब कोई इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है, पूरे नेशन वाइड रिवीजन का डिसीजन बिना रिसर्च के। और जब अंजलि भारद्वाज ने 2003 वाली SIR ऑर्डर मांगी, जब लास्ट बार ऐसा रिवीजन हुआ, तो ECI ने फिर रिफ्यूज कर दिया और बोला रेफर टू द 2025 अनाउंसमेंट। ये तो क्लासिक केस लगता है कि रिप्लाई देने का ड्रामा भी करना है पर कुछ देना नहीं है, जैसा कि लोगों का मानना हो गया है। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी लिखा था कि ECI के इंटरनल मैट्रिक्स ने शो किया था कि बिहार के वोटर रोल्स में कोई मेजर अनोमली नहीं थी जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज जस्टिफाई करे। फिर भी SIR लॉन्च हुआ है और अब रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में डुप्लीकेट और फेक एड्रेसेस मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ECI ने एक मैसिव एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी बिना सॉलिड रीजन के और अब RTI के थ्रू अकाउंटेबिलिटी से बच रही है। MP गोखले ने इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए लिखा था कि ट्रांसपेरेंसी कैन नॉट बी ऑप्शनल। इफ ECI फाइंड्स RTI इनकन्वीनियंट देन डेमोक्रेसी इटसेल्फ बिकम्स इनकन्वीनियंट। और ये बात सच है। अब RTI एक्ट कहता है कि हर गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए और अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया तो वो वायलेशन है लॉ का। लेकिन अब लगता है कि ECI एक पैटर्न फॉलो कर रही है, RTI को डिले, डिनाई और डिफ्लेक्ट करना। उन्होंने अपनी लीगली मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बर्डन बना दिया है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी ये है कि ECI expects citizens to prove their existence but refuses to prove its own decision makings। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा भी कि while the ECI demands complete accountability from citizens to produce records to validate their existence, voting rights and citizenship, it refuses basic transparency itself under the RTI Act। तो क्या ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसे हम इम्पार्शियल और रिलायबल मानते आए हैं? और ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन रहा है। RTI कोई फेवर नहीं, एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A। तो जब ECI RTI को इग्नोर करती है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन रिफ्यूज नहीं करती, वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट को डिनाई करती है। आज हम जिस ECI पे ट्रस्ट करते हैं उसका सबसे बड़ा वेपन है पब्लिक फेथ। लेकिन जब वही इंस्टीट्यूशन सीक्रेसी के शील्ड के पीछे छुपने लगे तो देश का ट्रस्ट कहीं ना कहीं क्रैक होता है और ये क्रैक डेंजरस है क्योंकि इलेक्शंस तभी क्रेडिबल होते हैं जब लोगों को प्रोसेस पे भरोसा हो। डेमोक्रेसी एक 2 वे स्ट्रीट है। अगर सिटीजन्स अकाउंटेबल है तो इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, पर यहाँ तो सिस्टम उल्टा चल रहा है। ECI के लिए RTI इनकन्वीनियंट हो गया है और सिटीजन्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इनएक्सेसिबल। MP गोखले ने एक और ट्वीट में लिखा था, द इलेक्शन कमीशंस रिफ्यूजल टू शेयर वेंडर डिटेल्स साइटिंग इनकन्वीनियंस इज अब्सर्ड। दिस इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन नॉट स्टेट सीक्रेट। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने ऑपरेशनल पार्टनर्स के नाम तक छुपा रही है तो हम किस बेसिस पे उन पे ट्रस्ट करें। तो व्यूवर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।